एक वैश्विक रूप से कुछ शक्तियां उभर रही हैं। वो शक्तियां इस देश का विभाजन कराना चाहती हैं। कांग्रेस कहती है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए ताकि ये समाज बटा रहे और बंटने के कारण उनको अपनी रोटियां सेकने का मौका मिले। भाजपा सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। भाजपा की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्रवादी मुस्लिम वो हमें हजम होने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को अगर भारत रत्न दिया तो भाजपा ने दिया, लेकिन और नियत तो दो चीजें होती हैं। नीति कितनी भी ठीक हो, नियत ठीक ना हो तो सफलता नहीं मिल सकती, और नीति गलत हो, नियत अच्छी हो तो भी सफलता मिल सकती। सफलता तभी मिलेगी जब नीति और नियत दोनों सही हो। तो मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ रही हैं वो परिवार की सदस्य हैं, लेकिन ये हमारा संपत्ति का विवाद नहीं है, ये वैचारिक विवाद है। दोनों धूर अलग हैं, एक दिशा इधर जाती है, एक दिशा इधर जाती है। तो आज कांग्रेस प्रत्याशी घर घर जा रही है, उनका चुनाव लड़ना एक स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की कि महिलाओं के अंदर घुस जाओ। महिलाएं भावनात्मक रूप से ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। वो कहेंगी ये तो रो भी रही है, ये तो 3 दफा आ भी ली, इसको एक वोट दे भी दो, समझे। तो ये सीधा हमारी वोटों को, भाजपा की वोटों को उर्द-पुर्द और तोड़ने का एक प्रयास मात्र है। साथियों, एक व्यक्ति जिसका दोहरा चरित्र हो, जो रात में दूसरी बात करता हो, दिन में दूसरी बात करता हो, तो उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। हम अगर बोलते हैं मन से तो हम मुसलमान के बारे में बोलते हैं कि राष्ट्रवादी मुस्लिम हम चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी मुस्लिम को हम पसंद नहीं करते। तो मेरा ये है, हमारा स्पष्ट न्यूज है। वो रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं। एक फोटोग्राफर चलता है, उनके आगे आगे फोटो डाले जाते हैं, तो लोगों में, महिलाओं में फोटो खिंचवा के डाले जाते हैं ताकि आपको ये भ्रम पैदा हो। एक फर्जी मायाजाल बनाया जा रहा है कि आपका वोट बढ़ रहा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे फोटो से प्रभावित न हो। आपका वोट जो है वो तुरंत रूप से एक मुश्त होकर के 23 तारीख में कमल के फूल पर जाना चाहिए। चुनाव पूरी अपनी गति पे है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और मुझे पूर्णतः विश्वास है यहाँ कमल खिलेगा। पिछली पंचवर्षीय योजना में बहुत तेजी के साथ नगर का विकास हुआ। इस बार क्या बड़ी रणनीति, क्या बड़ी योजना है कि नगर का और चहुमुखी विकास हो सके? देखिए, नगर में मुझको 3 साल मिले काम करने के लिए। 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए। 3 साल में लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा की अतिरिक्त योजना ला करके, जो नॉर्मल योजना होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अतिरिक्त कोष ला करके मैंने धरातल पर उतार के दिखाने का काम किया और वो नाले कामयाब हुए। आज झबरेड़ा एक नया झबरेड़ा है और इस नए झबरेड़े को हाईटेक झबरेड़ा की तरफ लेके जाना है। हाईटेक झबरेड़ा की दृष्टि से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ी सौगात? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्लान्स में है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स को सोलर लाइट्स में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। रात को लाइट भाग जाए, लंबा कट लग जाए तो अंधेरा हो जाता है। तो धीरे धीरे वो सारी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर लाइट्स में कन्वर्ट करना प्राथमिकता है। हमारे जितने पर्यावरण मित्र हमारे यहाँ पे हैं जो टेम्परेरी रहेंगे, उनको परमानेंट करना हमारी प्राथमिकता है। इस तरीके से जैसे मास्टर प्लान एक बाग की निकासी का लाना, बाग नई कॉलोनी विकसित हो रही है अभी, क्योंकि वहाँ पूर्णतः मकान नहीं बने, धीरे धीरे करके नए मकान बन रहे हैं। आने वाला समय जो होगा वहाँ पे जल भराव की समस्या का आएगा, उसको आज ही उसका मास्टर प्लान लेकर के, आज ही उस मास्टर प्लान को लेकर के
और उस पर कार्य करने का हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिस प्रकार से मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, अभी एक योजना बहुत जल्दी सरकार लेके आ भी रही है, घर घर सोलर योजना भी आएगी और उससे लोगों की बचत भी बहुत होगी। ऐसी योजनाओं को धरातल पे उतारना, ये इस बोर्ड का, आने वाले बोर्ड का एक सपना रहेगा। और जो बचे हुए काम, जो प्रस्ताव बच गए हैं, जो सपना देखा था, जो उनमें से पूर्ण नहीं हुए हैं, उन चीज़ों को धरातल पे उतारना। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मैं मेंबर भी हूं इसका, ये जल योजना आ रही है, तो बहुत जल्दी झबरेड़ा को 2 नई टंकी और घर घर जल की एक योजना भी झबरेड़ा को मिलने जा रही है। और अभी लेटेस्ट मैं बताऊं कि मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई थी, लगभग 90% कार्य उसमें निमट गया है। जो मंडी समिति की जगह है हमारे यहाँ पे पड़ी है, उसको रोडवेज़ को देने का कार्य लगभग 90% पूरा हो गया है। और जल्द ही चुनाव, मुझे लगता है चुनाव आ गई है, शायद वो डिक्लेयर नहीं हुए। दुष्यंत जी, आप चाहे सचिवालय से पता भी कर लें, एक शासनादेश उस विषय में हो भी चुका है। तो ये योजनाएं हैं इसको हाईटेक बनाने की, जिस पर हम लोग काम करेंगे। आज सर्व समाज की बैठक थी वार्ड नंबर 3 में, और समस्त मातृशक्ति, बुजुर्गों एवं युवा साथियों ने भाई मानवेंद्र सिंह को पूर्ण समर्थन देकर निश्चित रूप से इरादा बना लिया है कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर वोट चिन्ह पे निशान लगा करके वो निश्चित रूप से नगर पंचायत बोर्ड में मानवेंद्र को भेजने का काम करेंगे।